नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशान अभी उपस्थित हूँ पटना में और आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री एवं पटना स्नातक से MLC नीरज कुमार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है सर हमारे। जी धन्यवाद सर, लगातार नेता प्रतिपक्ष एवं RJD के लीडर तेजस्वी यादव जी हमलावर है बिहार सरकार पर। अभी तत्काल उन्होंने कल एक मुद्दा उठाया है कि ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर बेरोजगार है तो वो बिहार में है। सर, लगातार हमलावर है आपके सरकार के ऊपर, कैसे देख रहे हैं इस विषय पे? जबकि बेरोजगारी के मुद्दा को वो युद्ध के मुद्दा के साथ भी लेकर चल रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्या सही में वास्तविकता है या नहीं? माननीय तेजस्वी यादव जी कम से कम दिल्ली से बैठ करके चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। विपक्ष को अपना दायित्व का पालन करना चाहिए, लेकिन सवाल है इस बात का कि बिहार जैसे राज्य में हम अपनी उपलब्धि के बारे में तो बाद में आए, लेकिन हम यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी तो जेल से बाहर हैं। रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, संविधान के तहत उसको रोजगार पाने का अधिकार है। तो जिन बेरोजगारों का रोजगार के नाम पर जमीन ले ली है, उसमें कुछ एक जमीन आपके नाम पर इसका दाखिल खारिज भी अभी तक नहीं हुआ है, तो कम से कम दे दीजिए, लौटा दीजिए ना। हम लोग समझेगा कि आपको चिंता है रोजगार का। अरे आपको तो एक रोजगार देने का मौका मिला विपक्ष के नेता के रूप में, तो आपने किसको दिया? अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी PA के रूप में बहाल किया था, सरकारी PA, गवर्नमेंट PA के रूप में। तो माननीय तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात जब करिए तो इसकी पात्रता खुद को विकसित करिए। 8वां 9वां पास आउट है कहा जाता है, हालांकि आज तक कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं, लेकिन कम से कम उनको अब ग्रेजुएट की चिंता हो गई। अब ग्रेजुएट जो हुआ उसकी चिंता हुई, तो चरवाहा विद्यालय से जो पास आउट उसका क्या हुआ? 123 चरवाहा विद्यालय बिहार में कार्यरत थे, उन लोग जो वहाँ से पास किए तो कहाँ हैं, कहाँ अपना सेवा दे रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, पूरे देश का आप बेरोजगारी का इंडेक्स निकालिए, बिहार का जनसंख्या का घनत्व और बिहार के नौजवानों की मेधा देखिए, वह देश के अंदर में विभिन्न जगहों पर रोजगार करता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में। आज बिहार जैसे राज्य में मौका मिला 15 वर्ष तक क्या क्या था? कितने शिक्षक नियुक्ति हुई थी, कितने महिला पुलिस थी, कितना महिला दरोगा थी? मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। अरे बिहार जैसा जनसंख्या घनत्व का राज्य है जहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज तक के नहीं थे, आज बिहार के अंदर 38 इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी गैर सरकारी और हो सकता है और कुछ ज़्यादा हो। तो सरकार लगातार शैक्षणिक संवर्धन के लिए काम करती है। जितना पैसा आपके बजट का होता था ना, उतना पैसा तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देती है, जो बिहार के नौजवान देश के विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं। इसलिए रोजगार हम, और मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि आपके विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर और बिंदुपुर में जितना हमने रोजगार दिया है, आप अपने माँ पिता के कार्यकाल को निकाल कर वहीं से पैमाना देख लीजिए। बेरोजगारी एक चुनौती है और ये भूमंडलीकरण का दौर है। हमको जरा बताइए तो, केरला के अंदर में कोई बेरोजगार नहीं है, महाराष्ट्र में कोई बेरोजगार नहीं है। तो ये चुनौती है। नई आर्थिक नीति जो लागू की है देश के अंदर में, नई आर्थिक नीति से ये सवाल खड़ा होगा, जब सार्वजनिक क्षेत्र को आप कमजोर करिएगा, संगठित क्षेत्र जब कमजोर होंगे तो स्वाभाविक है ये विषय बनेगा। और ये विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि हमारे नौजवान मेधापूर्ण है, उनका शैक्षणिक संवर्धन करें और देश के किसी भी राज्य में उनको नौकरी करने का हक हो जाते भी हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी तथ्यों को तुलनात्मक रूप से, क्योंकि आप विपक्ष की पार्टी, बार बार हमको कहा जाता है कि आप 15 वर्ष पहले की बात बोलते हैं, भाई तो आप ही उसके आइकॉन है ना। आप कहते हैं लालू जी की विचारधारा है, उस विचारधारा का जो फलाफल निकला है उससे तुलना तो करेगा लोग ना। पहले तो मान लीजिए कि जेल में थे, अब तो जेल से बाहर आ गए, अब तो रिंग लीडर वही है, उस पॉलिटिकल जो लोग हैं उसके। तो लालू जी का जो
काम रहा है उसका तो नतीजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ा है। हम तो जरूर बताएं। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही तथ्यात्मक तौर पे तेजस्वी यादव जी का जवाब दिया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप तेजस्वी यादव जी पर लगातार यह एक सवाल करते हैं या उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति को संभाल रहे हैं, तो कैसे उनको बिहार में आकर राजनीति करनी चाहिए थी? क्या उनको पुराने 15 सालों की बात छोड़ देनी चाहिए थी? 15 साल के छोड़िए, पोस्टर बैनर से हटा दिए थे लालू जी को। अब लालू जी आ गए हैं, उस समय तो चुनाव के सब पोस्टर बैनर से काय हटाए थे? क्यों बोले थे कि कुछ गलती हो गई है तो हम माफी मांगते हैं, इसका बाद लालू जी गलती किए हैं? दोनों बात कैसे होगा? लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, हम संपत्ति अधिकता उनको मानते हैं। तो लालू जी के बारे में यह कहना कि लालू जी विचारधारा है, लालू जी का बैनर पोस्टर से नामेगार कर दिया चुनाव के समय, और जब बाहर आए हैं हिम्मत है बोलने का। तो हमारा कहना है कि आप विपक्ष के नेता है ना, आपको वेतन लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं वेतन नहीं लेते हैं, तो आप संवैधानिक पद पर हैं, तो आप आपदा के समय लापता कहाँ हो जाते हैं? भाई आपकी पार्टी के लोग का अंदरूनी सवाल भी है, आपके लिए भी सवाल है। आप सार्वजनिक जीवन में पर्यटक नहीं है, आप कोई विशेष काम से जा सकते हैं। अब लालू जी की बीमारी के नाम पर तो आप दिल्ली चले गए, तो रांची में बीमार थे तो क्यों नहीं रहते? रांची में जब रिम्स में थे तो आप नहीं रहते थे। आप निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिए कितना दिन रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये बहानेबाजी नहीं चलता है। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति धर्म है। विपक्ष के नेता के रूप में आपसे उम्मीद लोग यह करता है कि बिहार की मिट्टी में आप पर जन्म लिए हैं, यहाँ के लोगों के कमाई का वेतन ले रहे हैं, तो कम से कम चंद समय दीजिए ना। सरकारी नौकरी में भी लेता है तो अवकाश लेता है लोग, ये ऐसा परमानेंट है। आप जब पानी जल जमा हो तब अवकाश पर, जब कोविड आवे तब अवकाश पर, तो और लोग को जान की चिंता है, आप चिंता नहीं है, आप ही को केवल अपनी चिंता है। मतलब वो अपना व्यक्तिगत शरीर को छुपा देते हैं वहाँ पर। नहीं, व्यक्तिगत शरीर देखिए, सब राजा है, सब राजनीति का जमींदार है, वो धन दौलत है। क्या मतलब है बिहार के आम लोग अपने जीवन की चुनौतियों से जूझे? इन लोगों को कौन चिंता है? इन लोगों को चिंता है कि कल होकर के हम स्कॉर्पियो पर कैसे घूमेंगे? बड़ा बड़ा गाड़ी है, वो ऐसा गाड़ी जो बहुत कम लोग चढ़ता है, उस गाड़ी पर अमूमन बिहार में नहीं देखने को मिलती। वो ऐसा नहीं है, वैसा तो मान लीजिए। हाँ, लेकिन गाड़ी का देखना चाहिए कि गाड़ी कौन विधानसभा से लिया गया है या दूसरा कोई गिफ्टेड गाड़ी तो नहीं है, तो नंबर सर को पता नहीं चल जी। तो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें सर ने कही, और बहुत विभिन्न मुद्दों पे हम आपको फिर मिलवाएंगे सर से। तब तक के लिए सर आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बने रहिए हमारी